हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। देश में आए दिन फिल्मों और अभिनेताओं को लेकर विवाद सुर्खियों में रहे हैं। ऐसा विवाद एक बार फिर से सामने आया, लेकिन जिस तरह फिल्म को ये विवाद सपोर्ट कर रहा है, लोग जुनून की तरह इस फिल्म को देखने की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें से कई बातें पहली दफा देखने को मिल रही। फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में। इन दिनों देश के हर कोने में इस विषय के ऊपर पक्ष विपक्ष चाहे जिसकी जो राय हो, लेकिन इस फिल्म की चर्चा जरूर कर रहा है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में दरअसल 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन, उनके नरसंहार, उनकी पीड़ा को दर्शाया। और ये विवाद की असल जड़ है कि जो इसमें दिखाया है, क्या उसमें फैक्ट्स ठीक हैं, और इस पक्ष के ऊपर और इसके विपक्ष में दोनों पक्षों के नेता इस समय राजनीतिक मोर्चा भी खोले। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं। द कश्मीर फाइल्स को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। एक तरफ लगातार इसका सपोर्ट है, तो दूसरी तरफ अब इसके विरोध में या इसका सपोर्ट करने वालों पर आरोप भी हैं। सब कुछ देखेंगे, समझेंगे, बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर इस समय सारे देश में चर्चा और बहस का माहौल है। फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासी माहौल गरमाया हुआ है। शिवराज सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म देखने के लिए पुलिस कर्मियों को अवकाश देने का निर्देश दिया है। खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायकों के साथ इस फिल्म को देखने का प्लान बना चुके हैं। पूरे प्रदेश में बीजेपी और संघ इस फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं। जब हिंदुओं को काटा गया था तब कुछ नहीं बोले थे। अब वास्तविकता सामने आ रही है तो प्रसव वेदना से पीड़ित हैं कुछ लोग। ऐसी पीड़ा हो रही है इनको कि जो असहनीय है। देश के सामने सच्चाई आना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ पर वहाँ के मूल निवासी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए और कांग्रेस ने जो पर्दा डाला, इतने सालों तक कश्मीर की समस्या को लेकर वामपंथियों ने, देशद्रोहियों ने, कांग्रेसियों ने जो यथार्थ छुपाने की कोशिश की थी, वो उजागर हुआ है। इधर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस फिल्म के बहाने भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है। वो ध्रुवीकरण का सियासी लाभ लेने की फिराक में है। कांग्रेस विधायक ने ये कहते हुए भाजपा पर पलटवार भी किया कि जब कश्मीरी पंडितों के पलायन का वक्त था, तब भाजपा देश में खामोश क्यों? ये देश के लिए एक अच्छी परंपरा नहीं है। पैसा कमाने के लिए पिक्चरें बनाई जाती हैं और पैसा कमाने के लिए जो डायरेक्टर पिक्चर बनाते हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी पिक्चर की पॉपुलैरिटी के लिए काम करते हैं। मैं समझता हूँ वो देश के लिए नहीं सोच रहा है, और नफ़रत की चीज़ें जितनी दिखाएंगे उसका अच्छा परिणाम कभी भविष्य में भी नहीं आया। इतिहास भी जानता है कि कश्मीर में जब हिंदुओं को भगाया जा रहा था 90 के दशक में, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और किसका समर्थन था? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन दिया था, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोली? जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, हिंदुओं को भगा रहे थे। आज नाटक कर रहे हैं। सारे देश में 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस वक्त चारों तरफ चर्चा में है। छोटे बजट की फिल्म ने बिना किसी बड़े स्टार और प्रचार के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म का निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है। ये फिल्म 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार को दिखाती है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया है। भाजपा के कई नेता और जनप्रतिनिधि पूरा थिएटर बुक कराकर लोगों को ये फिल्म दिखा रहे हैं। फिल्म कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों को अवकाश देने के निर्देश जारी किए हैं।
खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल और बीजेपी विधायकों के साथ इस फिल्म को देखना तय कर चुके हैं। संघ भी इस फिल्म को देखने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। कश्मीर और कश्मीरी पंडितों से जुड़े इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी हुई है। बहस का बड़ा मुद्दा है इस फिल्म में दिखाए गए फैक्ट्स और इस फिल्म से पार्टियों को आगे होने वाले सियासी नफे नुकसान की, क्योंकि इतना तो तय है जिसने भी इस फिल्म को देखा है, फिल्म ने उसे भावनात्मक तरीके से झकझोर कर रख दिया है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो एक फिल्म जो एक हकीकत को दर्शाती है और इस हकीकत से जुड़े तमाम फैक्ट्स के सच होने का दावा करती है, उसके ऊपर दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल एक दूसरे के उस समय ना बोलने को लेकर के भी उठाए गए हैं। इस समय फिल्म को तो इन सब से ज़बरदस्त प्रचार प्रमोशन मिल रहा है और ये फिल्म अब लोगों के लिए एक जुनून की तरह है। कई सारे लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। जिस फिल्म की शुरुआत के समय किसी को लगा नहीं था, निर्माताओं तक को शायद नहीं पता था, लेकिन अब वो फिल्म इतना ज़्यादा पिकअप ले रही है कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही। एक तरफ फिल्म का बेहतर तरीके से काम करना, इसे लगातार बढ़ते हुए पाना, तो दूसरी तरफ इस पर विवाद का भी बढ़ते जाना और एक दूसरे पर आरोप लगाना। आरोप गंभीर हैं, लेकिन संवेदनशील मुद्दे पर इस फिल्म को लेकर दोनों पक्षों की राय के तर्क क्या हैं, ये इस वक्त हम सुनते हैं। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बहुत ही समर्थ काबिल नेता हैं जो अपने अपने पक्षों को बाखूबी रख सकते हैं। अब्बास हफीज साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, और उमेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। उमेश जी, सबसे पहले तो क्या आपने फिल्म देखी है, और इस फिल्म को देखने की अपील जो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेता तमाम लोगों से कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? पुनीत जी, मैंने ना केवल ये फिल्म देखी है, बल्कि मैंने हजारों लोगों को ये फिल्म दिखाई है जी। और सबसे पहले इंदौर में मुझे लग रहा है कि जिस दिन शुक्रवार को रिलीज हुई थी, रिलीज का पहला शो 2 बजे का था और मैंने स्पेशल शो 11 बजे रखवाया था और इंदौर के नागरिकों को निःशुल्क ये फिल्म दिखवाई थी। आज कल भी हम 1100 लोगों को फिल्म दिखा रहे हैं, परसों भी 1100 लोगों को दिखाएंगे। और मैं इंदौर संभाग के 7 जिलों के अंदर थिएटर बुक कर चुका हूं और इस प्रकार की इस फिल्म का प्रसार निःशुल्क रूप से कर रहे हैं और लोगों को दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक तो पुनीत जी ये बात है, और दूसरा पुनीत जी, मैंने इस फिल्म को देखा है, और इस फिल्म को तो मैंने आज देखा है, मैंने तो जगमोहन जी की पुस्तक को पढ़ा है, और मैंने तो कश्मीर जिस समय ये सारे दंश भोग रहा था उस समय बहुत मंचों से, आम सभाओं में इसके लिए आवाज उठाई है। और कांग्रेस के मित्र जो बार बार आरोप चस्पा कर रहे हैं ना कि जिस समय ये कश्मीर झुलस रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्थन दे रही थी विश्वनाथ प्रताप सिंह को, तो मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा कालांतर में जाना पड़ेगा। शेख अब्दुल्ला जैसे सांप को किसने पाला था? फारूक अब्दुल्ला जैसे सपोलों को किसने पाला था? कौन सा परिवार था जो कहता था कि हम नहर के किनारे रहने के कारण नेहरू हो गए हैं? और कौन सा परिवार था जिसने धारा 370 को प्रश्रय दिया था? कौन सी राजनीतिक पार्टी दी है जिसकी छत्र छाया के अंदर वहां पर आतंकवाद फलीभूत हुआ और पला बढ़ा? और जिस समय यह स्थिति विस्फोटक हो गई उस समय भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय करा कि जगमोहन जी जैसे कुशल प्रशासक को वहां राज्यपाल बनाकर भेजा गया। अगर राज्यपाल बनाकर जगमोहन जी को उस समय भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पहुंचाया होता तो कश्मीर तो 1990 में भारत से कट गया था। बहुत दमदारी के साथ हमने ये सब कुछ सहा है और ये सब कुछ किया है। अब कांग्रेस पार्टी के मित्रों की कठिनाई यह है कि कांग्रेस पार्टी को आतंकवाद से प्रेम है। कांग्रेस पार्टी के मित्रों की कठिनाई यह है कि एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी देश को दांव पर लगाने को खड़ी हो जाती है। इस समय जब सच का दस्तावेज बताया जा रहा है, 25-25, 50-50 लोगों ने बलात्कार करे एक बच्ची के साथ, छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काट दी गई, अपने पति के खून से सना हुआ चावल खाने पर एक महिला को मजबूर करा गया। ऐसे दर्दनाक दृश्य जो रोंगटे खड़े देते हैं, और कांग्रेस पार्टी के मित्रों को उसमें भी राजनीति सुझाई दे रही है। चैनल का समय कम होता है, कभी आमने सामने कांग्रेस का कोई विद्वान मित्र मेरे साथ बैठेगा तो मैं एक एक परत के दस्तावेज खोलूंगा। ये कौन था जिसने एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान करे? हमने तो अपने प्राण पुरुष को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खोया है। हमने परमिट प्रणाली का विरोध करा है। जवाहरलाल नेहरू ने तो वीजा लागू कर रखा था कि कश्मीर और जम्मू में कोई जाएगा तो वीजा लगेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने कहा कि मैं बगैर परमिट के जाऊंगा। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान
संशोधन, 2 विधान नहीं चलेंगे। और नजरबंदी के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की षड्यंत्र पूर्वक शेख अब्दुल्ला ने हत्या करी, और जिस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या करी गई उस समय जवाहरलाल नेहरू वहां पर लंदन की महारानी की ताजपोशी में शामिल थे। और जब कैलाशनाथ काटजू के साथ कश्मीर गए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिलना भी, आखिरी बात सर मुझे बोलने दीजिए, आखिरी बात आधा मिनट की। और जिस समय योग माया जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी ने जांच की मांग की चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू को करी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखित में उत्तर दिया था कि हमको इस मृत्यु के संदिग्ध होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। ऐसे लोग आज कश्मीर की पिक्चर पर प्रश्न उठा रहे, जो बटाला हाउस में जिनकी नेता जार जार रोती है और सलमान खुर्शीद आकर कहता है कि मैडम राजभर सोल नहीं, आतंकवादियों को अगर समर्थन और विरोध के ऊपर ही रहते हैं उमेश जी। आपने जो तमाम तथ्य रखे हैं उस पर भी अब्बास जी ने भी सुना, लेकिन अब्बास जी मेरा प्रश्न आपसे भी सीधा है, बिल्कुल सीधा। क्या आपने ये फिल्म देखी है? इस फिल्म के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लगातार कैंपेन एक तरह से चला रही है, इस कैंपेन को कांग्रेस पार्टी गलत क्यों ठहरा रही? पहला नंबर। दूसरा, इसके फिल्म से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उस पर सवाल क्या कांग्रेस पार्टी वाकई उठा रही है, या राजनीतिक तौर पर जैसा बीजेपी कह रही है उसका काउंटर करना है, सिर्फ इसकी राजनीति? पुनीत जी, सबसे पहले तो बहुत जज्बाती भाषण दे देने से, लोगों की भावनाओं को उठा देने से उमेश शर्मा जी या भाजपा के नेता कश्मीरी पंडितों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने जो बात कही पिछले साल जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, मोदी जी ने बुलाई थी, कश्मीर के तमाम लोगों को, कश्मीरी पंडित को भूल गए थे, वहां पर बहुत हंगामा खड़ा हुआ था। कश्मीरी पंडित युवा जो थे उन्होंने कहा था कि आज तक भाजपा ने हमें सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, यही अब भी कर रहे हैं। उनको फायदा क्या पहुंचाया है? 14 साल इनकी सरकारों को हो गए लेकिन कोई फायदा नहीं पहुंचा। अब मैं इतिहास में चला जाऊं तो मैं भी बहुत जज्बाती भाषण उमेश शर्मा जी जैसा कह सकता हूं, लेकिन वो विद्वान है। उन्होंने कहा कोई कांग्रेस का विद्वान मित्र बैठे तो मैं उसके परत परत उठा के खोलूंगा, तो वो उसका इंतजार कर लें, कोई विद्वान बैठे हमारे जैसे ना समझ की सुन लें जितनी सुनना है। आज विषय यह है कि हाँ, कश्मीर फाइल्स जो लोगों ने देखी है उनका विरोध एक तरफ है, जिन्होंने नहीं देखी उनका विरोध एक तरफ है, लेकिन हम सब ने सुना है स्क्वाड्रन लीडर जो आपने रवि जी की पत्नी को सुना, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ही याचिका दायर की है, उन्होंने ही कहा है कि यह सत्यता से काफी दूर है। एक पक्ष को दिखा दिया, दूसरे पक्ष को दिखाना नहीं, वो फिल्म निर्माता का काम होता है और उससे कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फिल्म के पहले एक टाइटल भी आ गया, एक डिस्क्लेमर भी आ गया कि इसके ऊपर कोई वो नहीं है, ये नहीं है सत्यता की जांच और सारी चीजें जो आती हैं। अब यहाँ विषय और निर्माता खुद भी कहते सुनाई दिए एक इंटरव्यू के अंदर कि भाई फैक्ट्स नहीं होते, फिल्म के हिसाब से बनाया जाता है। पर हमारा विषय यह है कि किसने हटाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे बहस चले जाएगी, मैं भी बहुत लंबी बहस कर दूंगा, लेकिन उससे हमारे पंडित भाइयों को कोई फायदा नहीं होगा। इस देश के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस ने कश्मीरी पंडित दिए हैं। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू दी, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कश्मीरी पंडित थे। हमारे मध्य प्रदेश से अगर कोई सांसद निर्वाचित करके हमने अगर नॉमिनेट करके भिजवाया है कांग्रेस पार्टी ने, तो विवेक तनखा जी को भिजवाया, जो वर्तमान में सांसद हैं राज्यसभा के, कश्मीरी पंडित हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास दुष्प्रचार की मशीनरी ऐसी बहुत सारी, और उमेश शर्मा जी जैसे वक्ता जो है वो उसको और हवा दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगा, आप इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के बजाय इस फिल्म की जो कमाई हो रही है, टैक्स का जो हिस्सा है, कम से कम वो ही कश्मीरी पंडितों के लिए दे दीजिए। मनमोहन सिंह जी ने तो एक लंबा चौड़ा फंड बनाया था और उस फंड के बाद कोई फंड बना ही नहीं है। हमने निरंतर कश्मीरी पंडित के रिहैबिलिटेशन का काम किया, विस्थापन की नीति पर काम किया, पर भाजपा हम पे आरोप लगाती है। ठीक है, हम तो कहते हैं साहब किसी ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? आज इस फिल्म को दिखाने का निर्माता की तरह आप जो व्यवहार कर रहे हैं, जो आपका जो वो है पूरा का पूरा मामला, उसको प्रमोट करने का, ठीक है आप निर्माता बन जाइए, लेकिन क्या एक फिल्म से आंखें किसकी खोलनी है? आंखें जनता की नहीं खोलनी है। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा जो है हर एक व्यक्ति के दिल में है, सब जानते हैं गलत हुआ है। उस गलती को सुधारा क्यों नहीं गया अभी तक? 7 साल आपकी इस सरकार को हो गए, 7 साल अटल जी की सरकार को हो गए, आपने किया क्या? आपने ठगा है उनको, आपने ठगा है। यहां तक कि पिछले साल मुझे याद है 2 साल पहले कश्मीरी पंडित का पिछले साल कहना था, जब सीए की बात हुई थी 1 साल पूरा होने के ऊपर, पंडित्स के पूरे डेलीगेशन ने कहा था कि आप दूसरे देशों से लाने की बात तो कर रहे हैं,
लेकिन हमारे ही देश के पंडित को विस्थापित कब करेंगे आप पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं और आप उनकी पीड़ा को सिर्फ दिखाने की बात कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने की बात। ठीक है, आपके पॉइंट पर मैं उत्तर लूंगा, लेकिन अब्बास जी क्या 10 साल मिले क्या आपने स्वयं ने भी इस फिल्म को देखा है? मेरा सवाल यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने इस फिल्म को देखा नहीं है और इसके समर्थन या विरोध में एक झंडा उठाया। क्या आपने स्वयं ने इस फिल्म को देखा है? इस फिल्म को जो लोग देखने जा रहे हैं और जिस तेजी से जा रहे हैं, इसके पीछे आपका तर्क क्या है? अगर कोई भी विवादित फिल्म होती है, सुनिए, जो भी विवादित फिल्म होती है, नहीं, बहुत तेजी से लोग नहीं जा रहे हैं, भेजा जा रहा है, एक अलग विषय है। हमने जब भी विवादित कोई मूवी होती है उसको बोलने से पहले देखा जाता है, देखना ही चाहिए। अब वो किस स्तर के ऊपर देख सकता है इंसान, तेज देख सकता है, थिएटर में जाके देख सकता है या जो भी कर सकता है, लेकिन जब तक कोई नहीं देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। विवादित अगर कोई बात है तो उसको देखे बिना कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा है और उसको देखने के बाद हमने उन लोगों से भी पूछा है जो लोग पीड़ित हैं। मैं बाहर पढ़ा हूं, मैंने बाहर पढ़ाई करी है और मेरे साथ कश्मीरी पंडित जो छात्र थे उनके साथ भी रहा हूं और कश्मीरी जो वहां के मुसलमान थे उनके साथ भी रहा हूं, सबसे मेरी बातचीत हुई है। यह आज का विषय नहीं है, आप भी जुड़े होंगे, आप भी मिले होंगे। कांग्रेस पार्टी ने नीति बनाई थी, उस नीति के साथ यह था कि हर यूनिवर्सिटी आरक्षण देगी। किसको देगी? कश्मीरी पंडित को देगी। इस तरह से हमने एक के बाद एक योजनाएं बनाई। चलिए ठीक है, आपकी बात का मैं उत्तर लूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया? आपकी बात का उत्तर लूंगा, एक ब्रेक ले लूं। आप दोबारा एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद आपकी बातों का उत्तर लूंगा कि फिल्म दिखाने मात्र से क्या होगा, आपने उनके लिए क्या किया। अब्बास जी ने सीधे सीधे पूछा है, आपने और आपके सरकार में रहते हुए आपने उनके लिए क्या किया? असल में आपने क्या किया? क्या केवल फिल्म दिखाने मात्र से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं अब्बास भाई की इस बात से 100% सहमत हूं कि केवल एक फिल्म किसी भी दर्द को साझा करने का पर्याप्त माध्यम और मंच नहीं हो सकती है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो करा है कि जो कश्मीरी पंडितों की बहुप्रतीक्षित मांग थी और जिसके लिए मुझे लग रहा है कि कश्मीरी पंडितों की असंख्य पीढ़ियां जो हैं जिस चिर स्वप्न को अपनी आंखों में सजाती थी, भारतीय जनता पार्टी ने साहसपूर्वक, जो हमारे वैचारिक अधिष्ठान में हमारी स्थापना के समय से था कि धारा 370 को समाप्त करेंगे, और जो कलंक कश्मीर के माथे पर लगा हुआ था धारा 370 का, और धारा 370 की डेफिनेशन में विस्तार से इसलिए नहीं जाऊंगा कि चैनल पर समय कम होता है, पर धारा 370 का समाप्त करने का जो दुस्साहसिक निर्णय लिया है वो कोई भी सरकार नहीं ले सकती थी। और जिस समय धारा 370 समाप्त करने की बातें होती थी तो कश्मीर मूल के नेता बहुत धमकी भरे स्वरों में देते थे कि किसी के बाप में ताकत नहीं है कि समाप्त कर दी जाएगी। ये भारत माता के बेटों का बल था कि हमने धारा 370 को समाप्त कराए। एक तो कश्मीरी पंडितों के हित में यह करा गया, भारत के नागरिकों के हित में यह करा गया, और दूसरी चरण में यह करा जा रहा है कि वहां पर कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की व्यवस्था करी जा रही है। कश्मीरी पंडितों की कॉलोनियों का निर्माण जम्मू कश्मीर में शुरू कर दिया गया है और जिन कश्मीरों को वहां से विस्थापित करा गया था, मारकर भगाया गया था, उनके घरों को जलाकर भगाया गया था, उस लोमहर्षक और बर्बरता का तो बदला लिया नहीं जा सकता है, पर यह करा जरूर जा सकता है कि कश्मीरी पंडित वापस अपनी उस मातृभूमि में पहुंचे। और इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत सदे हुए कदमों के साथ, सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। और वहां पर कश्मीरी पंडितों के कॉलोनियों का निर्माण का काम शुरू हो गया है। हमने ये करा है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बार-बार इस सत्य को छिपाने का आरोप लग रहा है। ये करा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू और श्रीनगर को अलग अलग कराए। ठीक है, ठीक है हफीज जी, बार बार ये बात की जा रही कि लगातार इस फैक्ट को देश से छिपाने का प्रयास किया और अब जब ये फिल्म के तौर पर सामने तो कांग्रेस पार्टी को बहुत दर्द हो रहा है। पहला नंबर, दूसरा, धारा 370 को हटा के उसकी शुरुआत बीजेपी ने ही की है, इस साहस को बीजेपी ने ही किया है। दोनों का उत्तर दीजिए। मैं इन दोनों के जवाब दे देता हूं। देखिए, पहले तो मुझे लगता था कि उमेश जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़ के आते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो बस एक लिमिटेड पढ़ते हैं जितना उनके मतलब का हो। सतीश मलदार एक नाम याद रखिएगा, ये चेयरमैन हैं, और चेयरमैन किस चीज के हैं? ये जो रिकंसिलिएशन, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी पंडित्स के लिए, उसके चेयरमैन हैं। इन्होंने ही मांग करी थी 1 साल पूरे होने के वक्त पिछले साल कि जो 370 हटाया था कश्मीरी पंडित्स का, हमारा डेलीगेशन मांग करता है कि इसको रिस्टोर कीजिए, इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये कश्मीरी पंडित्स की मांग क्या थी? सतीश मलदार के ऊपर क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, ये उनकी बात है कहने की। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्या छिपाया, क्या दिखाया, ये तो आप भी जानते हैं पुनीत जी, और मैं भी जानता हूं और दर्शक भी जानते हैं। क्या पूरे देश को नहीं मालूम? कश्मीरी पंडित को निकाला गया था,
क्या कांग्रेस पार्टी ने छिपाया था? क्या सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी जो एक नाकाम राज्यपाल था जगमोहन मल्होत्रा नाम के, और जिनको जगमोहन के नाम से जाना जाता था, जिनकी किताब को पढ़ने की बात उमेश शर्मा जी कर रहे थे। कश्मीरी पंडित के लिए उनका क्या रोल है, कश्मीरी पंडित क्या नजरिया रखते हैं, यह भी जान लीजिए। उन जगमोहन जो एक नाकामी हो गई, जिनके ऊपर आरोप लगा डिफेंस फोर्सेस को नहीं बुलाने का समय पर, कश्मीरी पंडित को निकाले जाते समय जो मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री था, उसकी बेटी महबूबा मुफ्ती जो हमेशा अलगाववादियों के साथ रहती है, उसके साथ ये सरकार बना के बैठे थे। अभी उस वक्त कश्मीरी पंडितों के दिल के ऊपर क्या बीती थी, ये भी याद रखिएगा। ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। और उसके बाद कहेंगे सत्ता की मलाई खाने का हमने छोड़ दिया वहां पर उनका साथ, तो साथ लिया क्यों था? अब बहुत आप शेख अब्दुल्ला कर रहे थे, जवाब दीजिएगा मुफ्ती मोहम्मद सईद पर, महबूबा मुफ्ती के ऊपर, जिनके साथ आप अपनी साठ घाट करके सरकार चलाते थे। अभी की बात है, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का कभी साथ नहीं दिया, उनके खिलाफ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने छिपाया होता पुनीत जी, तो देश को नहीं मालूम हुआ होता। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनको सामने लाके रखा। आखिरी बात कहूंगा क्योंकि उमेश शर्मा जी बहुत सारी बातें सतीश जी, तो सतीश जी कश्मीरी पंडितों का अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे तो बरखा दत्त का भी एजेंडा चला है, ऐसे तो जेएनयू में भी लोगों के दिमागों में जहर भरा गया है। तो ये जो चुनिंदे कुछ लोगों के नाम गिनाए जाते हैं ना, ये कश्मीर के कोई ठेकेदार नहीं है। और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया के साथ तो सरकार को इसलिए फर्म करा गया था कि हमको कालांतर में धारा 370 खत्म करना थी। आपका काम अपने वोट पाना है उमेश शर्मा जी, कम से कम शर्म कीजिए आप तो जाके कि आप वोट की राजनीति के लिए पंडित का कब तक इस्तेमाल करेंगे, पंडितवादी के अंदर लौटे, इसके लिए काम कीजिए और कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर चलिए ताकि वापस पहुंचा सके हम उनको। कश्मीरी पंडित आपको आज गालियां देते हैं क्योंकि आपने अब्बास जी उमेश जी, एक फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को क्या दर्शक एक दस्तावेज और एक सत्य दस्तावेज की मान्यता देते हैं? क्या इसमें दिखाए गए फैक्ट्स के ऊपर आगे छिपाने का आरोप सही मानते हैं, या फिर इस फिल्म के आगे जाकर उन पंडितों के लिए जिनके दर्द को इतने सजीवता से दिखाने का दावा है, जिनके दर्द के ऊपर सारा देश आज उद्वेलित है, उनके लिए वास्तव में काम किसने किया? ये भी उसी जनता को, उसी दर्शक को, उसी आम जनता को तय करना होगा जो इस वक्त फिल्मों को देख करके एक सेंटिमेंट के तहत इस तरह के बयानों में आ रही। चलिए देखते हैं इसका आगे हश्र क्या होगा। फिलहाल तो इसके ऊपर माहौल कैसा वो आपने टीवी स्क्रीन पर भी देखा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पक्ष को उस पक्ष को रखने के लिए और अपनी बात सामने लाने के लिए। धन्यवाद।